तो गाइज़ परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़ मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट नाश्ता आज नहीं बना है क्योंकि मैंने और इनको जाना है मुरादाबाद और बच्चे खाएंगे मैगी नाश्ते में। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस ये भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम निकलने वाले हैं। बस धूप बहुत तेज़ वाली है। पानी ना ठंडे वाली बोतल निकाल ली, एक वो रख लेना। तो इनके ना फुल बॉडी के चेकअप होना है जो कि हर 3 महीने में होता है। तो आज भी वही होगा। तो आज पूरा दिन शाम तक मुरादाबाद में ही लगने वाला है और नंबर वगैरह तो फ़ोन पर ही लगवा दिया था हम लोगों ने सुबह 6 बजे। और देखते हैं कब तक अब नंबर आ जाएगा। और बस टेस्ट होने में ही ज़्यादा समय लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और फुल बॉडी के होते हैं। तो सारे टेस्ट इनके दिल्ली तक जाते हैं, तो सारे ही मतलब टेस्ट होंगे। और देखते हैं कि माता रानी की कृपा तो है ही हम पर, ऐसा नहीं कि माता रानी की कृपा नहीं है। तो जी बिल्कुल माँ की कृपा है, उनकी वजह से आज हम जहाँ भी हैं उनकी वजह से हैं। तो गाइज़ बस अभी निकलने ही वाले हैं। मैं तो रेडी हो ही चुकी हूँ और आज मैंने ये वाला फ्रॉक डाला है, मतलब कुर्ता डाला है। तो आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है। पिंक कलर है इसका, बेबी पिंक कलर, नायरा में है ये। तो आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है। और चूड़ियाँ ना कल मैंने उतार के रख दिया था क्योंकि ज़्यादा चूड़ी ना गर्मी में पहना भी नहीं जाती। तो बस हम निकलने की तैयारी करते हैं। पर्स वगैरह निकाल लिया है मैंने और अभी नहीं किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो उनकी बात हो जाए। बाल ना मैंने ऐसे करके ऊपर कर लिया है बालों को क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भैया मेरे बस की तो है नहीं, गर्मी में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। फिर हम लोग जाएंगे बाइक से। तो आप लोगों को तो पता ही है बाइक से जाने में कितना डिफ़िकल्ट है इतनी तेज़ धूप में। तो जी अब निकलने वाले हैं। बस ये शूज़ पहन रहे हैं और अभी परी देखिए लेटी हुई है। तो मैंने बोल दिया बेटा मैगी बना लेना नाश्ते में और ये लोग खाना खा लेंगे बड़ी मम्मी की तरफ। तो जी चलिए मिलते हैं। बस अब तो गाइस निकल पड़े हैं और घर से काफ़ी दूरी पर हम आ चुके हैं और अभी थोड़ा समय और लगेगा हमें वहाँ पर पहुँचने में। और बस क्या ही बताएं, बहुत तेज़ वाली धूप है। ये भी समझ में नहीं आता कि किस्मत में भगवान जी ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इतनी सारी दिक्कतें 1 साल से मैं झेल रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आखिर कभी कभी ना मैं ये सोचती हूँ कि यार मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों है, ऐसी कौन सी गलती हमारे पति से हुई है जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, समझ में नहीं आता है। तो बस क्या ही करें, वो कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वो तो होता ही है, क्या ही कर सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस निकल पड़े हैं और देखते हैं आज रिपोर्ट में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि सारी रिपोर्टें इनके हर 3 महीने के बाद में फुल बॉडी चेकअप होना तो होना ही है, उसमें हम कोई भी टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। तो यही सारी दिक्कतें हैं। और कभी कभी ना सच में बताऊँ ना सर फटता है मेरा, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि इनके लिए मैं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि इनके लिए लापरवाही करना तो हो ही नहीं सकता कि मैं इनके लिए लापरवाही कर पाऊँ।
क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। डलवाना है पेट्रोल, तो बस यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा होता ना कि चाहे पेट्रोल तो इसमें था लेकिन थोड़ा सा फिर भी सोचा कि चलो और डलवा लेते हैं, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा पेट्रोल भी बाइक में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो इस वजह से ज़्यादा पेट्रोल, पहले तो हम टंकी को फुल करा करके रखते थे बट अभी नहीं करा के रखते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है। बेटा आराम से करो, क्या कर रहे हो? तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और शौर्य को थोड़ा सा डांट रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस पेट्रोल भी हमारा डल ही चुका है, और पेट्रोल डलने के बाद में बस हम लोग अब निकल जाएंगे और फिर मैं मिलूँगी डायरेक्ट आप लोगों से डॉक्टर के यहाँ पर। तो जी सारे ही टेस्ट कराएंगे, सारे ही चीज़ें रहेंगे, और कुछ भी नहीं खाया पिया है, बिल्कुल खाली चुकी है। और बस यहाँ पर आए हैं हम अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहाँ पर नहीं होता है अल्ट्रासाउंड। तो एंडोस्कोपी वगैरह हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट हमने ले ली है, और यहाँ पर बस अल्ट्रासाउंड होगा। और इस अभी ना अल्ट्रासाउंड में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि इन लोगों का ना लंच टाइम था, तो यहाँ पर हमें समय लगा है, हम लोगों को यहाँ पर ना वेट करना पड़ा है थोड़ा सा। तो और ब्लड टेस्ट के लिए भी सारी ब्लड वगैरह दे दिया है, वो रिपोर्टें भी मंडे को मिल जाएंगी, आज तो नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को आना है मंडे। तो बस अभी जो भी समय लगेगा अभी यहाँ पर लगेगा। और अभी ना मैं बताऊँ आप लोगों को कितना समय हो रहा है, 2:30 बज चुके हैं। तो जी बस यहाँ से अल्ट्रासाउंड करने के बाद में तो फिर हम देखते हैं निकलेंगे ही, लेकिन अभी तो यहाँ पर भी काफ़ी समय लग रहा है। तो गाइस हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से, कितने बजे? 4:30 बजे के समथिंग, 4:30 बजे के समथिंग हम लोग आ गए थे। और रिपोर्ट वगैरह सारी हो गई हैं इनकी, और रिपोर्ट होने के बाद में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अभी हमें मिली है, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट मिली है, बाकी की रिपोर्टें अभी नहीं मिली हैं, वो मिलेंगी मंडे को। और एंडोस्कोपी जो इनकी हुई है उसमें अभी इनको छल्ले डलेंगे सोमवार के दिन। तो और जो ब्लड टेस्ट की हैं वो सारी रिपोर्टें ही इनकी मंडे को मिलेंगी। और बस आज अल्ट्रासाउंड हुआ है, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि टाइम हो गया था और डॉक्टर साहब ना उठ चुके थे। तो अभी मंडे जाएंगे और मंडे को देखते हैं, क्योंकि छल्ले अगर आज हम डलवाते तो हम आज बाइक से गए थे, 4 व्हीलर से नहीं गए थे, तो इस वजह से हमने आज नहीं डलवाए हैं। तो अब जाएंगे हम मंडे को, और मंडे को ही इनके छल्ले डलेंगे, और जो भी रिपोर्टें हैं वो डॉक्टर बताएंगे। तो वहाँ से आने के बाद में थोड़ा सा ना लेट गए थे, और फिर मैंने इनको खाना वगैरह दिया, क्योंकि सुबह से ना खाली पेट बुलाते हैं, जब जितने भी मतलब टेस्ट होते हैं तो खाली पेट बुलाते हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने इनके लिए मूंग दाल खिचड़ी बनाई, ठीक किसी करके बनाई थी, नमक नहीं डाला था मैंने। हाँ तो मंडे को ही अब जाएंगे, और जो बाकी की रिपोर्ट रह गई जैसे कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है सारी, वो भी नहीं मिली हैं, वो भी मंडे को मिलेंगी। बस हमें 2 रिपोर्टें मिली हैं, एक एंडोस्कोपी और एक अल्ट्रासाउंड। तो वो रिपोर्टें मिली हैं। तो एंडोस्कोपी में कुछ अभी ठीक नहीं आया है, वहाँ पर उन्होंने बोल ही दिया है साफ साफ कि छल्ले डलवाइए, क्योंकि फिर से मस्से की प्रॉब्लम हो रही है, फिर से बढ़ रहे हैं वो। तो जी पता नहीं हमारी तकदीर में क्या है क्या नहीं है, नसीब में। तो मंडे डलवाएंगे, मंडे जाएंगे, और तभी ही सारा जो भी डॉक्टर हैं वो बताएंगे कि अभी और मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 साल हो चुके हैं और 2 बार छल्ले ऑलमोस्ट डल चुके हैं, अभी तीसरा नंबर है जो कि छल्ले डलेंगे, छल्ले डलेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ जो कुछ मेरे रिलेटिव हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ। उनको तो ये लगता है ना, जो भी मेरे रिलेटिव हैं
कि हम बहुत मज़े ले रहे हैं, हम बहुत ऐश कर रहे हैं। अरे जैसे कि तुम तो मेरे घर डेली आके बैठते हो, मेरी खबर लेते हो हैं। तुम तो मेरे पास डेली आते हो, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, कौन आया मेरे घर पे खबर लेने मेरी? कौन आया है मेरे घर पे मेरी खबर लेने? या मैं डॉक्टर के इतनी बार गई हूँ, कोई गया मेरे साथ में? नहीं कोई गया है मेरे साथ में। मेरे साथ डॉक्टर के जाते, वहाँ पर देखते कि हाँ मुझे कितनी इमरजेंसी है, मुझे कितनी प्रॉब्लम है, और तुम मेरे पति को फ़ोन करते हो कि तुम वहाँ नहीं जाते हो, तुम तो खबर नहीं लेते हो, तुम ऐसे परहेज कब से करने लगे हो? भाई ये क्या बात हुई है? परेशानी मुझे हो रही है, तुमको थोड़ी हो रही है परेशानी। जब तुमको परेशानी होगी ना, इस तरीके की तब एहसास होता है कि हाँ क्या परेशानी होती है। जब इतनी बड़ी परेशानी होती है ना, तो अच्छों को ऐसे परहेज करने पड़ते हैं, ठीक है। वो क्या कहावत है ना कि जब मुंह जलता है तो मट्ठे में भी फूंक मार के पीना पड़ता है, वही सारी दिक्कत है। तुम ऐसे कहते हो, अरे तुम्हें इतना भी चैन नहीं है कि बंदा 1 साल से बीमार है, परेशान है, और तुम उसको फ़ोन करते हो और ऐसी बातें कहते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुमने बहुत बड़े फंक्शन करे हैं जो वो हमने अटेंड नहीं करे हैं, या हम तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हैं। अरे तुम्हारी खुशी से हम खुश हैं, लेकिन हमें तो भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है कि हम उस दुख से नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम किसी के घर क्या ही जाएंगे? जब हमें इतनी बड़ी परेशानी है तो हम किसी के घर क्या जाएंगे? और तुम ऊपर से ऐसी बात करते हो हैं। तुम्हें रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो मत रखो। कोई ज़बरदस्ती का तो है नहीं कि आओ मेरे से, आप मेरे से रखो, मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रहूँगी। तो भैया ऐसा नहीं है, रखनी है तो ढंग की बात करो, वरना रखने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे छोड़ दिए, तुम भी ठीक है, इतने सारे छोड़ दिए, तुमसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं गाड़ी कर के डेली हर तीसरे चौथे दिन डॉक्टर के जाती थी। कभी मेरे साथ किसी ने कहा कि चलो आज हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम अकेली हो, परेशान हो, आए हो तुम मेरे लिए हैं? या मेरे पति की तुम 1 साल हो गया खबर लेने मेरे घर आए हो? फ़ोन का क्या है, फ़ोन तो कोई भी किसी को कर लेता है? मैं जब जानती कि हाँ तुम अपने घर आए हो, मेरे घर आए हो, मेरे घर खबर लेने आते, मेरे पति की खबर लेने आते, तो मैं मानती भी है। जब तुम्हारे कुछ भी हुआ है, अरे मैं तो गई हूँ ना, मेरा पति नहीं गया तो मैं गई हूँ, मैं तो गई हूँ ना, दोनों में से एक तो गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है भाई? जब साफ साफ मैंने बता दिया मेरे पति का परहेज है भाई, ये ऐसा खाना नहीं खा सकते हैं, नमक वाला खाना ये नहीं खा सकते, ज़्यादा तला भुना ये नहीं खा सकते, तो फिर ऐसी बात करने से क्या फ़ायदा है? फिर बात कहते हैं कि वो तुम हो शादी में नहीं गए थे कि अपनी साली की, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर शादी में गए थे। पता है वहाँ पर मैंने अपने पति का परहेज का खाना बनाया, ठीक है, उनको परहेज का खाना खिलाया है। गए थे वहाँ पर, वहाँ जाना इमरजेंसी था हमारे लिए, हम वहाँ नहीं जाते। ये तुम अपने घर आते हो, हमारे घर आते हो, तुम हमारी खबर लेने आते हो, जो तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें दूसरे का दुख तो दिखता नहीं है। इतनी सी अगर कोई इतना सा खुश है ना, इतना सा खुश है, तो तुम्हारे मन में इतनी बड़ी जलन हो जाती है, इतनी बड़ी जलन हो जाती है, जैसे कि हम बहुत मौज ले रहे हैं, हम बहुत ऐश कर रहे हैं। जरा सा किसी का दर्द दुख खुशी नहीं देखी जाती, जरा सा किसी का खुशी देखी नहीं जाती तुम लोगों से। फिर अगर मैं कुछ कहूँगी तो कहेंगे हमें ऐसे बोलते हैं वैसे। तुम अपने बोल देखो पहले, तुम किसी को क्या बोलते हो हैं? अरे तुम जैसे कि हाय मेरे पति पे पड़ रही है, ठीक है, फिर मैं कुछ कहूँगी तो तुमको मतलब बड़ा वो लगेगा है। तुमसे मेरा परेशानी तो तुमसे मेरी देखी नहीं जा रही। उसमें रहता है कि हाँ तुमने बहुत बड़े बड़े फंक्शन करे हैं, तो हम तुम्हारे फंक्शन में अटेंड नहीं हुए हैं, तो बात भी है समझ में आती है। मैंने देखी है कैसी कैसी बातें छुपाती है इंसान, प्रेगनेंसी तक छुपाते हैं। अरे 5-5 6-6 महीने प्रेग्नेंट रहती हैं तुम्हारी बहुएँ हैं, और क्या बोलते हैं, कोई पूछता है ना कि हाँ नहीं अभी नहीं है कुछ भी, अभी नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है, भगवान की दी हुई चीज़ है, जब पेट बढ़ता है ना सबको दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अंदर अंदर चीज़ गायब हो जाएगी। तो फ़ायदा क्या है? तुम ऐसी ऐसी बातें हमें कह रहे हो कि कोई गया नहीं है, जाना नहीं चाहिए था क्या, ये नहीं करना चाहिए था क्या, वो नहीं करना चाहिए था क्या। तो भैया सब चीज़ें कौन नहीं गया है, कब नहीं गए हम, लेकिन हमें भी तो परेशानी है कि नहीं है। तुम ऐसा तो है नहीं कि वीडियो में मैं आपको सारे रोने दिखाऊं क्या? ऐसा तो है नहीं कि मैं हर वीडियो में आपको अपनी ही परेशानी सुनाऊं, अपने ही ये दिक्कत करूं। अगर मैं हर वीडियो में अपनी परेशानी
रखूँगी तो इंसान बोर हो जाएगा कि हाँ ये तो अपनी परेशानी को लेकर के ही वीडियो बनाते रहते हैं। भैया मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, ठीक है, मुझ पे बीती है, तुम पे नहीं बीती है। जब इंसान पे बीतती है ना तब एहसास होता है। अगर तुम लोगों को इतनी भी परेशानी हो जाए ना तब तुम्हें पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है। मैं 1 साल से ये परेशानी झेल रही हूँ, ठीक है। मैं झेल रही हूँ इस परेशानी को। जब अपने पति को दिक्कत होती है ना तब पता चलता है कि हाँ पति की प्रॉब्लम क्या होती है, पति की दिक्कत क्या होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे पति को फ़ोन कर कर के ऐसी बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रिश्ता रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे टोन मारते हो, ऐसे टोन मारते हो, उसे नहीं आना चाहिए था क्या, उसे नहीं जाना चाहिए था क्या। तुम्हें मेरी परेशानी का पता है जो तुम ऐसी बातें कह देते हो। तुम अपने घर पे आते हो, मेरे घर आए हो खबर लेने, मेरे पति का हाल चाल पूछने आए हो तुम। ये लग जाता है तुम्हें तो कि हाँ बस ठीक है, मौज ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं हम तो, है ना। हमें पता है हम कितने परेशान हैं। वो कहते हैं ना भगवान किसी दुश्मन को अभी इतनी बड़ी बीमारी ना दे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, जब पता चलेगा, जब तुम लोगों पे खुद पे बीतेगी ना तब एहसास होता है कि हाँ परेशानी क्या होती है क्या नहीं होती है। मेरे घर कोई नहीं आता, मैं तो किसी को फ़ोन करके नहीं कहती कि तुम मेरे घर नहीं आए हो या तुमने मेरी खबर नहीं ली है, तुमने मेरे पति का हाल चाल नहीं पूछा है। मैंने कब आपको फ़ोन किया इस बात में, कभी क्या मैंने आपको। तो फिर तुम कौन होते हो हमें इस तरह के फ़ोन करके ऐसी बातें कहने वाले कि तुम ऐसे परहेज कब से करने लगे, तुम ऐसे चक्कर में कब से आने लगे हैं। कोई हक नहीं है तुम्हें इस चीज़ को कहने का, ठीक है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के बाद इस तरह की बात ना करना, ठीक है। परेशानी झेलो, परेशानी का जब सामना करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगी कि परेशानी क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। ऊपर वाला ना करे कि किसी पत्नी को ऐसा दिन दिखाए कि उसका पति इतना बीमार हो, इतनी बीमारी लगे, उसको इतनी दिक्कत हो। अगर हम हंसी खुशी रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुश हैं या हम खुशी में जी रहे हैं या हम बहुत ऐश में कर रहे हैं, ऐश काट रहे हैं। हमको पता है हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हर 3 महीने में सारी बॉडी के चेकअप होते हैं मेरे हस्बैंड के, कितनी दिक्कत होती है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो दवाई ना खाते हो। पता है 650 रुपये पर डेज की दवाई बैठती है, लगाओ महीने की कितनी बैठती है। और फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अरे ज़िंदगी तुम ऐस की काट रहे हो, कभी वहाँ घूमना कभी वहाँ घूमना, बात हमें बनाते हो, बात हमें बना रहे हो। तो भैया रखनी हो रखो, नहीं रखनी हो तो मत रखो। लेकिन फ़िलहाल ये फालतू की बातें मैं नहीं सुनना चाहूँगी, सीधी सी बात है। जहाँ मैंने औरों को डाल दिया वहीं तुम ठीक हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फालतू बात ना करना, ठीक है।